इमेजिन यू आर एन MMA फाइटर। तुमने एक फाइट के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग कैंप ट्रेन करी है, बहुत ज़्यादा स्पारिंग करी है, एकदम टॉप एलीट शेप में आए हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है, थोड़े नर्वस हो लेकिन फिर भी श्योर हो कि तुम जीतोगे क्योंकि तुमने मेहनत ही इतनी करी है, तुमने एफर्ट्स ही इतने डाले हैं, डिसिप्लिन ही इतना दिखाया है कि जीत तुम्हारी होगी। लेकिन जब तुम अपने अपोनेंट से लड़ते हो तो ये देखते हो कि तुम्हारे जैब्स का उस पर कोई असर ही नहीं है, तुम्हारे पावर शॉट्स को वो हंसते हंसते खा ले रहा है और उसके जैब्स तुम पर बहुत बुरी तरह से लैंड हो रहे हैं। उसके पावर शॉट्स तुम्हें लिटरली सुला सकते हैं। तुम टेक डाउन करने जाओ तो वो तो बच जा रहा है, वो तो तुम्हें आउट रेसल कर रहा है, आउट मसल कर रहा है, लेकिन उसके टेक डाउन्स की स्ट्रेंथ ही बहुत ज़्यादा अलग है। और ये फाइट ऑब्वियसली तुम हार जाते हो, तुम एक ब्रूटल नॉकआउट लेते हो, तुम्हारी चिन डैमेज होती है, ब्रेन डैमेज होता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मैन इज़ बेटर देन यू। लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इनहैंसिंग स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा था। तुम्हें कैसा लगेगा एज अ फाइटर? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू ब्रेंडन MMA, जिन्होंने मोवलिद कोबालिएव के अगेंस्ट फाइट लूज की थी। अब ये फाइटर एक दागिस्तानी फाइटर है, टीम दागिस्तान का फाइटर है, टीम हबीब का फाइटर है, जो PFL प्रमोशन में लड़ता था। और ब्रेंडन भैया कॉर्नर के टीम के फाइटर हैं, आयरिश प्रमोशन के फाइटर हैं, ब्रिटिश फाइटर, और उनका एक स्प्लिट डिसीजन लॉस आया ये बंदे के अगेंस्ट। और ये बंदा परफॉर्मेंस इन्हांसर्स पे था, EPO पे था। EPO फाइटर्स यूज करते हैं अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूसली रेसलिंग करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, स्ट्राइकिंग करने के लिए, बिना थके लड़ने के लिए। कोल्बी कविंगटन और कमारू उस्मान की फाइट हुई थी, दोनों रेसलर्स थे, लेकिन कमारू का प्रेशर, कमारू की इंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा थी, तो कोल्बी ने उस पर स्टीरॉइड का एलिगेशन लगाया और उसको बोला CEO ऑफ EPO। जरा ये क्लिप देखो। Did you think about asking for an EPO test? Did you think about saying, hey, can you guys do this? I did ask for it. I asked extensively to USADA behind, in emails and whatnot. And, I was hoping they were going to do it. I was willing to pay $25,000 to Usman if he could piss clean in a cup in New York, but he couldn't do it. He just completely avoided the subject. I brought it up twice to him, and he just acted like he couldn't even deny it. So, I think it showed his reaction at the press conference. He's obviously on steroids. मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये चीज़ को, और ये चीज़ मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दीज आर एक्चुअल थिंग्स जो मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। तो तुम मुझे दागिस्तानी हेटर या फिर मुस्लिम हेटर मत बोलना, रिलीजियस एंगल मत लाना, क्योंकि टीम दागिस्तान के काफ़ी सारे एथलीट्स, 4 फेमस एथलीट्स मैं बताने वाला हूँ जो पूरी तरह से सस्पेंड हो गए, एक्सपोज हो गए, और ये टीम की कुछ ऐसी शेडी चीज़ें जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। टीम हबीब का हर एक फाइटर हम्बलनेस की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, स्टीरॉइड के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, लेकिन यही टीम के लोग बार बार स्टीरॉइड्स के लिए पकड़े जा रहे हैं। मोवलिद भैया इज नॉट अलोन, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरे हैं उस्मान नूरमगोमेदोव, बेलाटोर प्रमोशन के 155 पाउंड लाइट वेट चैंपियन। उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है फॉर स्टीरॉइड यूज। अगेन टीम दागिस्तान का मेंबर है, सेम टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स पर था। ये सारे स्टीरॉइड्स लेने से तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, तुम्हें फाइट में एक एडवांटेज मिलता है और तुम्हारा अपोनेंट कुछ कर नहीं पाता, नेगेट नहीं कर पाता। कोई स्टीरॉइड वाले से ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है? और लिटरली एक चैंपियन को पकड़ा जाता है फॉर यूजिंग बैंड सब्सटेंसेस बाय यूसाडा और 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मोवलिद भाई को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। एंड द मेन फाइनल थिंग दैट प्रूव्स माय पॉइंट, ये है PFL विक्ट्री मोवलिद भाई की, जहाँ पे उनके कंधे पर टाइटल खुद हबीब रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बंदा मेरे साथ 18 सालों से ट्रेन कर रहा है। Here, please come over here, sir. Great to see you, my friend. You have to be proud of that performance. You have to be proud of that performance. Honestly, I'm very, very proud of him. I know we trained together 18 years since when we was kids. तो 18 सालों में हबीब एज अ कोच, उनके पापा एज अ कोच एक बार भी नोटिस नहीं किया कि ये बंदे ने स्टीरॉइड्स लिए हैं। भाई मेरे जिम पे काफ़ी सारे ऐसे बंदे आते हैं जो थोड़े नॉट नाटी लगते हैं, उनसे भी बार बार पूछो ना भैया बता दो, भैया बता दो, तो बता देते हैं कि क्या लिया है, कैसे लिया है, और बोल देते हैं बच्चे इससे दूर रहना। लेकिन तुम 18 साल से किसी के साथ ट्रेन कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं लगे, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट ब्रदर वी हैव बेस्ट स्टेरॉइड इन दागिस्तान, ऑल EPO, ऑल ट्रेन, एवरी
everything available. Just come. 2-3 years in Dagestan and forget. It is genuinely a joke. Most of the people from Team Dagestan are a family. They are close cousins या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली ट्रेन करते हैं. तो कोई भी अगर स्टीरॉइड्स ले रहा है और कोच को पता नहीं लग रहा, इट इज़ वेरी अनलाइकली. या तो हबीब बहुत ज़्यादा डम है या फिर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट. और ये सारी चीज़ें प्रूव हो रही है. मैं अपने मन से कोई एलिगेशन या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा. इट इज़ ए स्पोर्ट ऑफ वॉर. इट इज़ ए स्पोर्ट ऑफ किल और बी किल्ड. इसमें अगर तुम स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हो तो थू तो होगी. जॉन जोन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनका जो टाइटल है गोट का वो इसलिए छीन जाता है क्योंकि बार बार वो स्टीरॉइड्स के लिए फंसे गए थे. इन सब टीम के फाइटर्स का मैनेजर सिर्फ एक है, अली अब्दुल अजीज़. ये बंदा लिटरली, मैं कैसे कहूँ, ये बंदा लिटरली यूएस के लिए एक इन्फॉर्मेंट का काम करता था, CIA के लिए. जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे टेररिज्म का शक था यूएसए में 9/11 के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट किया था, उनकी बातें सुन के CIA को बताता था. और ये डबल एजेंट निकला. यानी CIA की बातें जो मुस्लिम ये ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उनको बताता था जिन पे सस्पेक्शन थी. तो ये डबल एजेंसी करता था. इसको देश से डिपोर्ट करने की कोशिश की गई. ये ओरिजिनली एक इजिप्शियन सिटीज़न है लेकिन ये हो नहीं पाता. ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. तुम्हें न्यूज़ ऑन न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे. ये चीज़ें मजाक नहीं है, कॉनर मैकग्रेगर की बोली हुई ट्रैश टॉक नहीं है. दीज आर फैक्ट्स. Ali Abdulaziz, my terrorist snitch. He was pulled off of a flight going from Cairo, Egypt to New York City on September 11, 2001. He was caught with 5 passports in his possession. He turned informant and turned on the people that he was working with. He is I don't even know how that man is in this fucking country. और ये बंदा ही इन्हें मैनेज करता है. और इनकी जो जिम है वो भी दागिस्तान के एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर यूसाडा बार बार टेस्टिंग नहीं कर सकती. जॉन जोन्स जैसे लोग भी टेस्टिंग से बचने के लिए रिंग के अंदर छुप जाते थे. अब अगर तुम रहते ही कॉन्टिनेंट्स दूर हो और जब तुम्हें पता लगता है कि यूसाडा वाले आने वाले हैं, तुम थोड़ा नज़र नहीं आते, ये हो जाता है वो हो जाता है, तुम इस चीज़ को मिस कर देते हो, अवॉइड कर देते हो या प्रिपेयर्ड रहते हो दूर रहते हुए, तो तुम काफ़ी कम टेस्ट फेस करोगे और टेस्ट से बच भी सकते हो. मगर फिर भी ये लोग बार बार पकड़े जाते हैं. इमेजिन दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल चैंपियन, रियल फाइटर इलिया टपोरिया. इलिया टपोरिया सिंपली सेड कि येस दीज फाइटर्स डू यूज स्टीरॉइड्स. और इनका सबसे बड़ा असर पहले इनके दिमाग पर होता है. ये रैंडमली लोगों को चैलेंज करते हैं. एक तरफ हम्बलनेस की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ओपनली स्ट्रीट फाइट्स को प्रमोट करते हैं, एग्रेसिव नेचर दिखाते हैं. दीज आर जस्ट द थिंग्स दैट इलिया टपोरिया सेड. ही इवन अक्यूज्ड इस्लाम मकाचेव फॉर यूजिंग स्टीरॉइड्स, द करंट वेल्टरवेट चैंपियन. अब भाई इलिया तो बोलेगा, इलिया इज ए दागिस्तानी हेटर, इलिया तो बहुत चीज़ें बोलता है. लेकिन एक और फाइटर है जिसकी बात मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने वो फाइट देखी और अब भी, बॉबी ग्रीन. Imagine if you gave someone steroids from the age of 10, 12, 13, 14, 15, how strong you would be. People were like he was really strong. It makes sense now. There's 2 people that I moved around with. I'm not gonna say their names, but I was like, that's interesting. I moved with thousands of guys. That was interesting. I told my coach the same thing. There was something interesting about Islam. I felt it. I'm like, it's just not human. It makes sense. If I could do drugs, like, because our countries are different. Russia's been banned for the Olympics, you know. Their country's a little bit more okay with the drug use. बॉबी ग्रीन फॉट इस्लाम मकाचव काफ़ी समय पहले, 2-2.5 साल हो गए हैं शायद. तब इस्लाम चैंपियन नहीं थे, कंटेंडर थे. और उसने कहा फाइट के बाद कि द स्ट्रेंथ ही फेल्ट ऑफ इस्लाम वॉज वेरी अननेचुरल फॉर दैट वेट. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और उसको आउट रेसल करना, आउट ग्रैपल करना बहुत मुश्किल था. और बॉबी ग्रीन ने डायरेक्टली एक स्टीरॉइड एक्यूजेशन की और बोला कि रशियंस आर वेरी वेल नोन फॉर स्टीरॉइड्स, वो ओलंपिक से भी बैंड है. तुम ये देखो. अब बॉबी ग्रीन के करियर में बहुत सारे लॉसेज हैं. वो एक बहुत ही अली टॉप 1% फाइटर नहीं है जो कभी नहीं हारता. उसकी अनडिफीटेड स्ट्रीक तो थी नहीं वो, लेकिन कभी भी ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देता. अब तुम कहोगे भाई हारा हुआ फाइटर, इसकी क्या बात करें. भाई वो बंदा ऑक्टेगॉन शेयर करके आया है एक दूसरे फाइटर के साथ. उसके एक्सपीरियंस में थोड़ी तो कुछ जेन्युइननेस होगी ना, जब भी उसने ऐसा ओपिनियन बनाया है. अगर वो दूसरे फाइटर्स से भी लड़ा है और कभी किसी को स्टीरॉइड के लिए कंप्लेन नहीं किया, एक्सक्यूज नहीं दिया, तो सडनली वो इस्लाम के टाइम पे क्यों देगा. नाउ लेट्स गेट साइंसी शैल वी. रशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग यूज़ किया जाता है जिसका पर्पस था आर्मी को देने के लिए. ड्यूरिंग द अफगानिस्तान वॉर 1970s में यूज़ हो रहा
पदार्थ है ये, जिसका नाम है मेल्डोनियम। मेल्डोनियम क्या करता है, ये तुम्हारी इंड्योरेंस को बूस्ट करता है, स्टैमिना को बूस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में तुम्हारी मसल रिकवरी को एक्सेलरेट करता है। मेल्डोनियम बहुत सारे रशियन फाइटर्स के ओलंपिक्स में रिसेंटली पाया गया था ब्लड में, और 172 फाइटर्स को सस्पेंड किया था फ्रॉम द ओलंपिक्स और रशिया को बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस। यानी पूरे स्टेट को, इतने बड़े देश को निकाल दिया गया फ्रॉम द ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ मेल्डोनियम यूज। ऑब्वियसली एक इतने बड़े स्टेज, ओलंपिक्स जैसे स्टेज में तुम्हारे सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द एथलीट्स, 170 एथलीट्स के खून में एक बैंड सब्सटेंस मिल रहा है, तो कैसे ही पूरे स्टेट को अलाउ किया जाएगा। रशिया की गवर्नमेंट को भी शायद थोड़ा पता होगा। एंड दिस मेल्डोनियम वाज आल्सो फाउंड इन द ब्लड ऑफ इस्लाम मकाचेव ड्यूरिंग 2016, लेकिन यूसाडा ने उन्हें परमिशन दे दी, क्लियरेंस दे दी, बिकॉज उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई थी और मेल्डोनियम एज इन ए रशियन ड्रग भी यूज़ किया जाता है फॉर बेटर रिकवरी, तो उन्हें थोड़ा डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया गया, जाने दिया गया, एंड नाउ ही इज अ चैंपियन। ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी यूसाडा के रिकॉर्ड्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल 2 फाइटर्स, द नेल इन दी कॉफिन, जो प्रूव कर देते हैं कि टीम हबीब और टीम दागिस्तान में कुछ न कुछ शेडी चल रहा है। रुस्लन मागोमेद एंड ज़ोबीरा तुगोवोव। सबसे पहले रुस्लन की बात करते हैं। ही वाज सस्पेंडेड ए लाइफ टाइम सस्पेंशन फॉर यूजिंग साम्स। उन्होंने साम्स यूज़ किए थे। अब साम्स क्या होता है? साम्स वो कंपाउंड होता है जो तुम्हारे बॉडी की एंड्रोजेनिक एक्टिविटी बढ़ा देता है, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, मसल परफॉर्मेंस एनहांस, हर एक चीज़ बढ़ाता है। इट इज़ ए स्टीरॉयड, ओरल स्टीरॉयड है, 3000 रुपये की बोतल आती है, इंडिया में ही तुम ले सकते हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग लेते हैं। इट इज़ वेरी सेफ एज अ स्टीरॉयड और बॉडी से फ्लश आउट भी हो जाता है, ओरल होता है और इससे परफॉर्मेंस इनहांसिंग मिलती है। ही वॉज कॉट फॉर दैट एक लाइफ टाइम सस्पेंशन ऑन टीम दागिस्तान। और हबीब पर भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने अपने यूएफसी करियर में जब वो वेट कटिंग कर रहे थे तो काफ़ी शेडी चीज़ों का यूज़ किया गया था। एक टेक्निक होती है ब्लड लेटिंग नाम की, वो यूज़ की गई थी। ऐसा कहा जाता है बाय द लॉकर रूम फाइटर्स की हबीब इंजेक्शंस और नीडल्स यूज़ करते थे, अपने ब्लड को ड्रॉ आउट करते थे जैसे वो वेट बना सके और वेइन के बाद वापस वो इंजेक्ट करते थे। दीज आर जस्ट कंस्पिरेसी थियरीज, लॉकर रूम की बातें हैं। जैसे डैन हुकर ने एक बार इस्लाम को आईवी यूज़ करने के लिए कह दिया था। काफ़ी फाइटर्स बिटर होते हैं इसीलिए ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन जब इन एलिगेशंस के साथ साथ ऐसे एविडेंसेस और प्रूफ्स मिलने लगे, ऐसे लोग सस्पेंड होने लगे, तो इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में थोड़ा दम और थोड़ी वैल्यू नज़र आती है। तुम्हें इस चीज़ का क्या लगता है बताओ। और सही में अगर तुम एक तरफ हम्बलनेस प्रमोट कर रहे हो, स्पोर्ट्समैनशिप प्रमोट कर रहे हो, हराम चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, तो एक ड्रग्ड आउट स्टीरॉइड से भरा हुआ फाइटर एक नेचुरल फाइटर के अगेंस्ट लड़ने कैसे भेज रहे हो? इज़ दिस नॉट हराम? इज़ दिस नॉट रिस्किंग समबडीज लाइफ? तुम्हारी पावर उससे ज़्यादा है तुम्हारी टेक्निक भले ही दोनों की सेम है, स्किल भले ही दोनों की सेम है, लेकिन तुम एग्जीक्यूट बेटर करोगे, तुम थकोगे नहीं। और फाइट में जो वॉर का, ब्रॉल का एस्पेक्ट होता है उसमें तुम डेफिनेटली एक एज लेकर आओगे, कुछ तुम्हारी फिजिकलिटी ही इतनी ज़्यादा है। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को यूएफसी का एक बहुत बड़ा फैन बेस हेट करता है, बिकॉज वो हर बार लड़ता था तो स्टीरॉइड्स पर ही लड़ता था। और इसी वजह से ब्रैंडन भैया ने मोवलिद भैया को रोस्ट किया है कि भैया मैंने तो तुमसे लड़ाई करी, एक फेयर फाइट थी, स्प्लिट डिसीजन में मैं हारा, लेकिन तुम तो स्टीरॉइड पर थे वो फाइट में, तो इसका जवाब कौन देगा? मेरे पैसे, मेरी ट्रेनिंग, मेरी हेल्थ कौन वापस करेगा? अब तुम बताओ कि ये चीज़ सच है, झूठ है। और हबीब रिसेंटली अपने टोपी की NFT बेचने के लिए भी पकड़े गए थे, एक क्रिप्टो स्कैम किया था, पंप एंड डंप। हबीब की टोपी का नाम मुझे पता नहीं है, प्रोनाउंस नहीं करने आता, लेकिन उसकी एक NFT बनाई गई थी और बेची गई थी जो पंप एंड डंप स्कीम थी। हबीब ने प्रमोट की, बहुत लोगों ने खरीदी, कुछ टाइम तक वैल्यू बढ़ी, फिर सीधा जीरो हो गई। कॉनर ने इसको कॉल आउट किया, कॉनर को हबीब ने कोकेन एडिक्ट बोला और ये चीज़ बढ़ती गई। कॉनर ने हबीब को इनब्रेड बोला और सारे ट्वीट्स डिलीट हो गए। लेकिन अगर तुम सच में हम्बलनेस प्रमोट करते हो तो अपने नाइव फैंस की, जो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं, थोड़े गरीब हैं, उनके पैसे लेना क्या सही है? ये पंप एंड डंप स्कीम्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए जाते हैं एंड हबीब का नाम ये स्कैंडल्स में आके उनकी जो बनी बनाई लेगेसी है वो टार्निश होती है। मेरी वीडियो जब हबीब पे आई थी तो लोग कह रहे थे भाई तू तो कॉर्नर हेटर है, जब मेरी कॉर्नर पे आई तो हबीब का हेटर है। लेकिन भाई मैं किसी का हेटर नहीं हूँ, एक्चुअली फैक्ट्स को एनालाइज करो। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं दीज आर वेरी बैड। इसी वजह से शायद टीम दागिस्तान के मेंबर्स को अब UFC साइन करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दे रही है बिकॉज दे गेट पॉप्ड फॉर स्टीरॉइड्स। एक चैंपियन को तक सस्पेंड कर दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ माई वीडियो माई ब्रदर। गॉड ब्लेस, आई विल सी यू एट द टॉप।
I'm not against steroids and none of that stuff, right? Because everybody's using it, right? But it shouldn't be used in sports where people are physically fighting. It should be if you want to run faster, you want to swim faster, anything except physical confrontation. It's criminal. You're gonna hit a man. That's attempted murder.